नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन इंस्पिरेशन पर। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चाय से भी ज़्यादा गर्म, दिल से भी ज़्यादा नरम मसाला चाय। जी हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत लघु कहानियाँ प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप और कॉलेज वाली कैंटीन की यादों को फिर से जिंदा कर देगी। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, चाय उठाइए और शुरू करते हैं मसाला चाय। बेड टी। गौरव और यामिनी सुबह के 6 बजे बहुत ही क्लोज इनकाउंटर के बाद उठे थे। दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी और इत्मीनान से छत की तरफ देख रहे थे। यामिनी लड़कों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर थी। आखिरी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो फिजिकली यामिनी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। गौरव से उसे ऐसी शिकायत नहीं थी और न ही गौरव को थी। दोनों एक दूसरे के साथ हर तरह से खुश थे। गौरव ने लेटे लेटे यामिनी के माथे पे किस किया और कान में फुसफुसाया, आज तुम्हारा टर्न है। मेरा टर्न? अच्छा, कल भी मेरा टर्न और आज फिर से मेरा टर्न। आज तुम्हारा टर्न है। यामिनी ने थोड़ा प्यार वाले गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा है, मैं बता रहा हूं ना, कल तुम 20 दिन बाद अपने ऑफिशियल विजिट से आई थी। हाँ तो उससे टर्न का क्या लेना देना? लेना देना है। जब तुम गई थी तो मैंने चाय बनाई थी, फिर जब तुम कल आई तुम थकी हुई थी तो मैंने अपना टर्न स्किप करके चाय बना दी। ओहो हो। यामिनी पहली बार छत से अपनी नजरें हटाकर गौरव को कोहनी मारकर बोली, प्यार व्यार सब एक तरफ, पहले ही डिसाइड हो गया था। हफ्ते में 3 दिन तुम चाय बनाओगी और 4 दिन मैं। गौरव यामिनी की तरफ करवट लेकर उसके बाल सहलाते हुए बोला, तुम्हें बड़ा याद रहता है। वो तो तुम्हें याद ही नहीं रहता ना, जब तुम देर तक ऑफिस का काम निपटा के सोते हो और सुबह बेड टी मैं देती हूँ, वो भी बिना एहसास जताए, लेकिन कोई क्रेडिट देना तब। यामिनी भी अब हिसाब किताब के पूरे मूड में आ चुकी थी। खींच कर गौरव वहां से उठा, किचन में गया, चाय बनाई, चाय बना के लाया, बेड पर सर्व करने वाले टेबल पर चाय रखी और यामिनी को प्यार से उठाने लगा। यामिनी ने उठकर जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, गौरव ने तुरंत कमरे में दूसरी तरफ रखी टेबल से एक नोट पैड उठाया और उसमें डेट डालकर बोला, मैंने डायरी में नोट कर दिया है, अब से ये डायरी किचन में रहेगी ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। ये देखकर यामिनी बहुत जोर से गौरव को चिढ़ाते हुए हंसी और बड़ी ही मासूमियत से बोली, यू डोंट ट्रस्ट मी राइट? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, लेकिन सुबह की बेड टी कौन बनाएगा? ये अब से डायरी में नोट होगा। अगले हफ्ते में 4 दिन वैसे भी मैं ही चाय बनाता हूँ। ये कहकर गौरव चाय पीने लगा। 3 दिन तो मैं भी बनाती हूँ। एक तो मुझे कॉफी पसंद है, केवल तुम्हारे भरोसे और प्यार की वजह से चाय पीने लगी हूँ। इतना कहते कहते यामिनी फिर जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद गौरव चाय पीकर आराम से अखबार पढ़ने बैठ गया। यामिनी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। वो जब नहाकर बाहर निकली और गौरव को अखबार पढ़ते देखा तो उसने पूछा, आज जाना नहीं है क्या? मुझे आज क्लाइंट के यहाँ जाना है, घर से सीधे वहीं जाऊंगा 12 बजे के आसपास। फिर गौरव किचन में गया। यामिनी को बिना बताए उसके लिए 2 ब्रेड सेक कर और चाय बनाकर टेबल पर रख दिया। यामिनी अभी भी तैयार हो रही थी। वो जब निकलने लगी तो गौरव ने कहा, टोस्ट खाकर जाओ। सो नाइस ऑफ यू। यामिनी फटाफट टोस्ट खाने लगी। गौरव अखबार ध्यान से पढ़ने लगा। अचानक उसकी नज़र मर्दाना कमजोरी वाले ऐड पर पड़ी। पढ़ते पढ़ते वो बोला, ये ऐड देखो, व्हाट रबिश। इनकी दवा खाकर कोई भी सुपरमैन बन सकता है। तुम तो पहले से सुपरमैन हो। यामिनी ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए कहा। इसके बाद गौरव और यामिनी ने एक दूसरे को वैसे किस किया जैसा टीवी के हिंदी चैनल में नहीं दिखाया जाता। यामिनी और गौरव दोनों ही शादी करने का मन बना चुके थे। ऐसी कोई बरसों पुरानी जान पहचान नहीं थी दोनों के बीच, लेकिन कभी कभी वैसा बंदा तुरंत मिल जाता है ना। यामिनी को वैसा ही लगा था जब पहली बार गौरव से मिली थी। दोनों को एक दूसरे के साथ बड़ा ही कंफर्टेबल लगता था। यामिनी को खुद पीने की आदत थी तो गौरव को बड़ा सही लगता था कि कम से कम घर पर पीने का कोई लोड तो नहीं रहेगा। उसको अरेंज मैरिज में यही एक चीज़ खराब लगती थी कि जिस बंदी के साथ पूरी उम्र काटनी है उसको सही से जान समझ नहीं पाते। सही से जानना समझना क्या होता है ये उसे सही से पता नहीं था, लेकिन बस उसे ऐसा लगता था कि अरेंज मैरिज बड़ी ही डाउन मार्केट चीज़ होती है। वो सवाल बहुत करता था लेकिन उसको खुद ज़्यादा जवाब देना पसंद नहीं था।
दोनों का एक दूसरे से मिलने से बहुत पहले बहुत ही तगड़ा वाला अफेयर चल चुका था। तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा। दोनों करीब 6 महीने साथ रहने के बाद एक दूसरे को और एक दूसरे की लगभग छोटी मोटी सभी आदतें समझने लगे थे। बहुत छोटी छोटी बातें भी, जैसे कि सेक्स के बाद गौरव को बालकनी से बहुत देर तक आसमान में झांकना अच्छा लगता था और यामिनी को सुबह उठने से पहले वाला सेक्स सबसे ज़्यादा पसंद था। गौरव को सुबह सुबह चाय चाहिए ही रहनी थी और यामिनी को कॉफ़ी। हालांकि 6 महीने में यामिनी इतना बदल गई थी कि अब वो चाय पीने लगी थी, वो भी इस शर्त पर कि हफ्ते में 4 दिन गौरव बेड टी बनाएगा। गौरव और यामिनी दोनों के पेरेंट्स को इनके साथ रहने के बारे में मालूम था। यामिनी के पापा अगले हफ्ते आने वाले थे ताकि गौरव से मिलकर शादी की डेट वगैरह फाइनल कर लें। गौरव की मम्मी को यामिनी बहुत पसंद थी। दोनों ने ही अपना पहले वाला तगड़ा अफेयर खत्म होने के बाद शादी न करने का सोच लिया था। इसीलिए जब दोनों ने शादी के लिए घर पर बोला तो घर वालों को यही तसल्ली थी कि कम से कम शादी तो कर रहे हैं। यामिनी के पापा के आने की कोई खास तैयारी घर पर नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि दोनों ने अपने अपने बेड 2 कमरों में लगा लिए थे ताकि पापा के आने पर उनको ऑकवर्ड न लगे कि दोनों एक साथ सोते हैं। गौरव ने बड़ी तेजी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में राइज किया था। वो बहुत ही एम्बिशियस था, जैसा आजकल के सभी लड़के होते हैं जो भी थोड़े से ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ लेते हैं। देखते ही देखते उसकी सैलरी 50 लाख क्रॉस कर गई थी। यामिनी इस मामले में बड़ी ही मॉडरेट किस्म की थी। उसके लिए सैलरी से ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट था। मार्च का आखिरी हफ्ता चल रहा था, ईयरली क्लोजिंग थी। मार्च की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगले साल की प्रमोशन और सैलरी का फैसला होना था। गौरव ने दिन रात एक कर दिया था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने दोस्तों में से किसी की भी सैलरी को अपनी सैलरी के आसपास भी नहीं देख सकता था। गौरव ने आज वाली मीटिंग के लिए जी जान झोंक दिया था। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये डील क्लिक कर जाती तो प्रमोशंस पक्का था। यही सब सोचते हुए गौरव मीटिंग के लिए निकल गया। वो जैसा सोच के गया था, मीटिंग बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। कुछ दिन बस आपके नहीं होते, वो दिन एक दिन के लिए आते हैं और महीनों तो कभी कभी सालों में गुजर पाते हैं। ये गौरव के लिए वैसे ही किसी दिन की तरह था। डील क्यों नहीं हुई इसका कोई जवाब नहीं था गौरव के पास। उसने दिन भर ऑफिस का कोई फोन नहीं उठाया और रात में कंपनी के चेयरमैन को फोन करके बताया। चेयरमैन ने फोन पर बहुत ही उल्टा सीधा बोला। उल्टा सीधा में माँ बहन की गाली भी इंक्लूडेड थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बड़े मामले में बड़े ही डेमोक्रेटिक होते हैं। यहाँ छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक गालियाँ दी जाती हैं, और वो भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। जो ये सब झेल नहीं पाते वो अक्सर अपना रास्ता अलग ढूंढ लेते हैं, फिर पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में माँ बहन की गाली देने लगते हैं। वो झेल पाते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो गालियाँ झेल तो सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं चाहती कि वो और गाली झेलें। उनको पिंक स्लीप, गोल्डन हैंडशेक जैसे फैंसी शब्दों के मतलब सही सही समझ में आने लगते हैं। अक्सर ऑफिस की गहमा गहमी में बहुत सी बातें बोल दी जाती हैं, जिसको बोलने वाला बोलने के बाद और सुनने वाला सुनने के बाद तुरंत भूल जाता है। गौरव भी यही समझकर चेयरमैन की बात को भूल चुका था। जब एक रात में गौरव लौटा तब तक यामिनी सो चुकी थी। वो बालकनी में खड़े होकर बहुत देर तक अगला दिन खोजता रहा। अगले दिन सुबह उठने से पहले यामिनी ने जब उसी अलसाए अंदाज में गौरव को छेड़ा और पास आने की कोशिश की तो गौरव ने उसे रोक दिया और थोड़ा इरिटेट होकर कहा, मूड नहीं है यार। गौरव रात भर सोया नहीं था। वो उठा और चाय बनाने लगा। इतने में पीछे से यामिनी किचन में आंख मिचमिचाती हुए आई और बोली, आज मेरा टर्न था ना, तुम क्यों उठ गए? ये सुनकर गौरव कुछ नहीं बोला। चाय उबल चुकी थी। इस पर यामिनी ने दोबारा पूछा, एवरीथिंग ऑल राइट? गौरव ने थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया और अखबार खोलकर पढ़ने लगा। पेपर में उसी खबर पर नजर गई जिसमें लिखा था कि डील उनके कॉम्पिटिटर को मिल गई है। उसने पेपर उठा के फेंक दिया। यामिनी ने कुछ पूछना चाहा भी तो गौरव ने कुछ बोलने से पहले मना कर दिया। गौरव तैयार होकर चलने लगा। उसके जाने के बाद यामिनी ने पेपर में वही खबर पढ़ी। गौरव सुबह 7 बजे तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा। यामिनी उठकर उसको दरवाजे तक छोड़ने आई और उसने गौरव के माथे पर किस करने की कोशिश की, लेकिन गौरव बहुत ही अपसेट था। इतनी सुबह ऑफिस में कोई आया नहीं था। अभी वो आकर अपनी सीट पर बैठकर सोच रहा था। इतने में चेयरमैन का फोन आया। आई होप यू डोंट माइंड अबाउट यस्टरडेज, चेयरमैन ने कहा। नॉट एट ऑल सर, बिजनेस में ऐसा ही होता है, गौरव ने कहा। सी गौरव, you are talented, there is no doubt about it, but board members have decided that you should explore new avenues. Hope you understand? बिजनेस में ऐसा ही होता है,
इतना कहकर चेयरमैन ने फोन रख दिया। गौरव को उम्मीद तो थी कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी गौरव सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, इतने में ऑफिस का एक बंदा आया और उसने गौरव का लैपटॉप ले जाने के लिए कहा। गौरव इस बात से नाराज होकर चिल्लाया कि उसका कुछ पर्सनल डाटा भी है लैपटॉप में, उसको कुछ टाइम लगेगा बैकअप लेने में। लेकिन ऑफिस वाले बंदे ने कहा, ऊपर से ऐसा ही बोला गया है सर, सॉरी सर। ये सुनकर गौरव ने लैपटॉप छोड़ दिया। गौरव ऑफिस से निकल गया। गौरव जब निकल रहा था तब ऑफिस में बहुत लोग आ चुके थे और बहुत लोग उसको मॉर्निंग विश करने जा रहे थे, लेकिन उसने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी कार में बैठकर उसने यामिनी को फ़ोन किया। यामिनी ने फ़ोन उठाकर बस इतना कहा कि वो एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में है, फ्री होते ही कॉल करेगी। गौरव ने सोचा एसएमएस करके यामिनी को सब बता दे। उसने एसएमएस लिखा लेकिन भेजा नहीं। वो वापस घर आ गया और अपनी माँ को कॉल किया। माँ ने दुनिया भर के सारे आशीर्वाद दे दिए कि उसका बेटा सबसे आगे निकले। गौरव ने माँ को कुछ बताया नहीं। शाम को जब यामिनी लौटी तो वो बालकनी में बैठा हुआ था। घर में टीवी बहुत जोर से चल रहा था। फोन पर 40-50 अनाउंसर्ड कॉल्स थी। यामिनी ने आकर लाइट जलाई। यामिनी को अभी भी पता नहीं था, वो अपने पापा के लिए शॉपिंग करके लौटी थी। यामिनी ने आते ही गौरव को हक किया। गौरव कुछ नहीं बोला, पर यामिनी बोली, होता है ऐसी बहुत सी डील्स आएंगी। गौरव अभी भी कुछ नहीं बोला। यामिनी ने टेबल पर खाना लगाया और पूरे टाइम अपने पापा के आने के प्लान के बारे में बताती रही कि उनको ये घुमाना है, उनको वो घुमाना है। तभी उसने ये बताया कि उसने अगले हफ्ते में छुट्टी भी ले रखी है और गौरव से पूछा, तो पूरे वीक की छुट्टी तो नहीं ले पाओगे, एक दिन की तो ले लेना। ठीक है। गौरव ने सुबह से पहली बार कुछ बोला था। ये बोलते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। यामिनी इन सब चीज़ों से बेखबर थी। बस सब मस्ती वस्ती खत्म, अभी भी सोच लो शादी का, झेल पाओगे ना मुझे? शादी के बाद बदल जाऊंगी मैं, लेट नाइट आना बंद, समझे? ये कहकर उसने गौरव को बहुत ही पैशनेटली किस किया, जो कि गौरव को भी करना पड़ा। गौरव समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यामिनी के पापा के आने में बस 2 दिन ही बचे थे। उसने सोचा कि यामिनी के पापा के जाने के बाद सब कुछ बता देगा यामिनी को। वैसे भी इतनी मुश्किल से तो उसने शादी का मन बनाया है। वीकेंड आ चुका था, सो अगले 2 दिन तो वैसे भी वो घर पर ही था। समस्या सोमवार से शुरू होनी थी, क्योंकि उसी दिन यामिनी के पापा आ रहे थे और गौरव को ऑफिस तो जाना नहीं था। खैर, यामिनी के पापा अपने टाइम से सोमवार को आ गए। गौरव बहुत ही फॉर्मली यामिनी के पापा से मिला, ठीक वैसे ही जैसे अरेंज मैरिज में लड़के के पापा से पहली बार मिलते हैं। यामिनी के पापा को घर लाने के बाद सेटल करके गौरव तैयार होके चला गया। घर से ये बता के चल दिया कि ऑफिस में आज बहुत काम है, इसीलिए नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। गौरव चल तो दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि कहाँ जाए। पेट्रोल पंप से टंकी फुल कराने के बाद वो शहर में ऐसे ही कार लेकर निकल गया। उस दिन सभी सड़कें उससे खाली मिल रही थी। जब उसको पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी तो वो हर जगह जल्दी पहुंच रहा था। सब कुछ घूमने फिरने के बाद भी वो केवल 12 बजे थे। ये गौरव की जिंदगी का सबसे लंबा दिन था। ऑफिस में शाम इतनी तेजी से होती थी कि लगता ही नहीं कि ऑफिस के बाहर दिन अभी भी पहले जैसे धीरे धीरे बीतता है। किसी तरह उसने पहला दिन काटा। शाम को वो घर पहुंचा तो यामिनी अपने पापा के साथ कहीं निकली हुई थी। वो दोनों रात में लौटे। गौरव दिन भर कार चलाकर बहुत थक चुका था। वो उनको आने से पहले ही सो गया था। दूसरा दिन, आज भी वो वैसे ही तैयार हुआ जैसे वो रोज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। कार लेकर वो सबसे ज्यादा भीड़ वाली सड़क पर गया ताकि टाइम बीत जाए। एक चौराहे पर सिग्नल पर उसको वही अखबार वाला एड दिखा और उसके मन में कहा, व्हाट रबिश। खूब घूमने के बाद भी अभी 12 ही बजे। अभी एक दिन पहले दिन भर कार चलाने की थकान नहीं गई थी। उसने कार एक स्कूल के बाहर पार्क की और बहुत देर तक सोचने के बाद एक नंबर डायल किया। उधर से किसी बंदी ने फोन उठाया। कैसे हो? ठीक नहीं हूँ, कैन आई कम? श्योर। इसके बाद वो एक अपार्टमेंट पहुंचा। वहां का गार्ड उसे पहचानता था। उसने दुआ सलाम किया और पूछा भी कि साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं। गौरव एक घर में पहुंचा। वहां उसी बंदी ने दरवाजा खोला जिससे उसने फोन पर बात की थी। बंदी को गले लगाने के लिए गौरव आगे बढ़ा, लेकिन बंदी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। गौरव सामने जाकर सोफे पर बैठ गया और पूरा कमरा निहारने लगा। बंदी भी सामने आकर बैठ गई। क्या लोगे, चाय या कॉफी? चाय। मुझे लगा था तुमने कॉफी पीनी शुरू कर दी होगी। यामिनी तो चाय पीती नहीं। उसने चाय पीना शुरू कर दिया। इतना कहकर वो बंदी किचन में चाय बनाने चली गई।
गौरव उठकर सामने लगे शीशे की अलमारी देखने लगा और कुछ सोचकर किचन की तरफ देखकर बोला, सुमेघा, चीनी मत डालना। किचन से सुमेघा बोली, अब डाल दी, पी लेना, एक बार से कुछ नहीं होगा। इधर से गौरव बोला, तुम नहीं बदलोगी ना? बिल्कुल नहीं, और तुम्हारे लिए तो कभी नहीं, सुमेघा ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा। सुमेघा वो बंदी थी जिससे गौरव का तगड़ा वाला अफेयर था। सुमेघा को एम्बिशियस गौरव पसंद नहीं था, इसीलिए उसने सब कुछ सही होने के बाद भी गौरव से शादी नहीं की। सुमेघा एक स्कूल में पढ़ाती थी। गौरव ने चाय पीते पीते सुमेघा को जो जो हुआ सब बताया। उसको रोज ऑफिस के लिए घर से निकलना था, वो कहाँ जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सोचकर उसने कहा, 1 हफ्ते की बात है बस, यामिनी के पापा के जाने के बाद नहीं आऊँगा। ठीक है, सुमेघा ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। तीसरा दिन। अगले दिन जब गौरव आया और सुमेघा चाय बनाने जाने लगी तो उसने कहा, तुम रहने दो, मैं बनाता हूँ। ये सुनकर सुमेघा तुरंत मान गई। थोड़ी देर बाद गौरव ने चाय सुमेघा की तरफ बढ़ाई। सुमेघा ने पहली सिप लेने के बाद कहा, अदरक कितनी ज्यादा डालते हो तुम। शाम तक दोनों एक दूसरे को वो सब बताते रहे जो इस बीच छूट गया था। जैसे कि कभी मूवी हॉल में कोई फिल्म छूट जाए तो आदमी अपने पड़ोसी से सब कुछ पूछ लेता है। सुमेघा की जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं थी और गौरव की बहुत बढ़कर रुक गई थी। डे 4। ये दिन पिछले दिन की तरह पुरानी तमाम बातें समेटने में निकल गया। डे 5। उधर घर पर बीच के बाकी दिनों में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि यामिनी के पापा गौरव के घर जाएंगे और जगह वगैरह फाइनल कर देंगे। आज यामिनी के पापा के जाने का दिन था। यामिनी ने छुट्टी ले रखी थी और गौरव ने बहाना बना दिया था कि बहुत ही ज़रूरी मीटिंग आ गई है। उस दिन जब गौरव सुमेघा के यहाँ पहुँचा तो उसने गौरव को गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद सुमेघा बोली, आज आखिरी दिन है ना? हाँ। I want to feel you for the last time। सुमेघा ने गौरव की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों कब ड्राइंग रूम से बेडरूम में आ गए पता नहीं चला। दोनों में बहुत ही पैशनेट किस हुआ। सुमेघा ने दोबारा कहा, I want to feel you गौरव। गौरव ने थोड़ी देर तक कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। सुमेघा ने थोड़ी देर बाद बहुत ही प्यार से गौरव की आंखों को अपनी उंगलियों से बंद किया और कहा, तुमने यामिनी को अपनी पत्नी मान लिया। I am happy for you। गौरव ने चुपचाप अपने कपड़े पहने और चलने से पहले कहा, तुम शादी कर लो, बोझ है मुझ पर। कर लूंगी, तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा मुझे। बस इसके बाद गौरव के जाने तक सुमेघा ने कुछ नहीं कहा। रास्ते भर गौरव अपने आप पर बहुत चौंका कि ये क्या हुआ उसको। यामिनी का ख्याल भी नहीं था जब सुमेघा उसको पास आने के लिए बोल रही थी। फिर मन ही मन उसने सोचा कि कभी कभी कुछ दिन नहीं हो पाता कुछ भी, उसकी कोई वजह नहीं होती, और वैसे भी वो बहुत टेंशन में रहा है, नौकरी और यामिनी के पापा दोनों की वजह से। उसने सोच लिया था कि घर जाकर यामिनी को सब बता देगा। ठीक वैसा ही उसने किया। यामिनी बहुत खुश थी कि शादी का सब कुछ फाइनल हो गया था। गौरव ने जब उसको अपनी नौकरी के आने के बारे में बताया तो उसने गौरव को गले लगा लिया और बहुत रोई। फिर तुरंत उसने अपने एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन किया, गौरव का रिज्यूम मांगा, 4-5 जगह खुद का उसका रिज्यूम बनाकर भेजा, तब सोने आई। गौरव सो चुका था। अगले दिन यामिनी का भी ऑफिस नहीं था। उसने पहले उठ के चाय बनाई, गौरव को जगाया और बोली, उसकी 2-3 जगह बात हो गई है, जॉब का तो हो जाएगा, लेकिन क्या? सैलरी से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। इसके बाद यामिनी रोज़ सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होती थी और गौरव दिन भर घर में अकेले रहता। दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन बड़ी नौकरियां मिलने में अच्छी खासी दिक्कत होती है। गौरव जब भी कभी बाहर जाता तो उसकी नज़र बार बार मर्दाना कमजोरी वाले दवा खाने के बड़े बड़े बैनर्स पर जरूर जाती। उसको ताज्जुब भी होता कि पूरे शहर में इतने बड़े बड़े बैनर लगे हैं, जैसे कि पूरा शहर ही इम्पोर्टेंट हो गया हो। वो बार बार अपना ध्यान हटाता लेकिन ध्यान हटता नहीं। नौकरी गए करीब 1 महीना होने जा रहा था और करीब 1 महीने से वो दोनों क्लोज भी नहीं आए थे। उधर घर से शादी की डेट फाइनल करने का प्रेशर आ रहा था। उन लोगों ने जानबूझकर घर पर गौरव की नौकरी जाने का नहीं बताया था क्योंकि दोनों शादी को कोई अड़ंगा नहीं चाहते थे। एक दिन सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई। उसने यामिनी के साथ नींद में ही रोमांस करने की कोशिश की। यामिनी को वैसे भी सुबह वाला रोमांस पसंद था। गौरव ने कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो थोड़ा परेशान हुआ और बाहर बालकनी पर जाकर बैठ गया। यामिनी और उसने कहा, डोंट वरी, कभी कभी नहीं होता और तुम इतने मेंटल प्रेशर में भी तो हो। कभी कभी की बात नहीं है, गौरव ने बिना नजरें हटाए हुए कहा।
उसी दिन थोड़ी देर तक यामिनी के पास एक कॉल आया कि किसी कंपनी के CEO आज ही गौरव से मिलना चाहते हैं। गौरव तैयार होकर वहां पहुंचा। फ्री होकर उसने पहला फ़ोन यामिनी को किया और बोला, गॉट द जॉब, लेकिन सैलरी पहले से 40% कम है। कोई नहीं, कब है ज्वाइनिंग? कमिंग मंडे से। वाओ, आज पार्टी करते हैं। गौरव और यामिनी बहुत खुश थे। दोनों ने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया पार्टी में। सबके जाने के बाद गौरव यामिनी के पास आया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसको मर्दाना कमजोरी वाले दवाखाने का बैनर याद आने लगा। वो उदास होकर बेड से हट गया। यामिनी थोड़ा परेशान होकर बोली, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कभी कभी की बात नहीं है। उस दिन सुमेघा के साथ भी नहीं हुआ। गौरव ये बोलकर तुरंत पछताने लगा। तुम उसके पास गए थे? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा के सामने नौकरी का नाटक करना था। वहीं क्यों गए? मैं भी इतना परेशान थी, लेकिन मैं तो कभी रोहन के पास नहीं गई। फिर दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती रही। लड़ाई में बार बार सुमेघा का जिक्र आ रहा था। लड़ते लड़ते यामिनी को पता नहीं कहाँ से एक ख्याल आया। उसने कहा, गौरव, आई थिंक वी नीड टू कंसल्ट ए डॉक्टर। कुछ नहीं हुआ मुझे। लड़ाई बहुत देर तक चलती रही और लड़ाई के बीच में यामिनी ने कम से कम 5 बार बोला, गौरव, आई थिंक वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। गौरव हर बार टालता रहा। थक हार कर यामिनी लड़कर वहां से चली गई और उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। गौरव ने लगातार यामिनी को फ़ोन ट्राई किया। थोड़ी देर बाद गौरव ने यामिनी की फ्रेंड दीप्ति को फ़ोन मिलाया और यामिनी के बारे में पूछा। दीप्ति को यामिनी का कुछ पता नहीं था। उसने ये पूछने के बाद फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दीप्ति को फ़ोन मिलाया और रोहन का नंबर मांगा। गौरव ने रोहन का नंबर डायल किया, लेकिन घंटी जाने से पहले ही फ़ोन काट दिया गया। गौरव बालकनी पर आकर अगला दिन ढूंढने लगा। रात के करीब 12 बज चुके थे। उसने रोहन का नंबर मिलाया। 2 घंटे में ही रोहन ने फ़ोन उठा लिया। गौरव ने इतना ही पूछा, यामिनी वही है ना? वो ठीक तो है? यही है, लेकिन ठीक नहीं है, रोहन ने कहा। उसका ख्याल रखना, अपना एड्रेस मैसेज कर दो। आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोहन ने आवाज़ तेज करके कहा और फ़ोन काट दिया। गौरव ने दोबारा फ़ोन नहीं मिलाया और रात भर बालकनी पर बैठा रहा। रोज़ सुबह उठते ही हमें लगता है कि सुबह कितनी जल्दी हो गई। अगर रात सोकर न काटी जाए तब समझ में आता है कि रोज़ सुबह कितनी मुश्किल से होती है। अगले दिन सुबह रोहन के घर से किचन में रोहन गैस पर पैन चढ़ाने से पहले पूछा, चाय की कॉफ़ी? यामिनी बेड से लेटे लेटे बोली, कॉफ़ी। फिर एकदम उसे पता नहीं क्या याद आया और वो बोली, कॉफ़ी नहीं, चाय लूँगी। उधर गौरव का ध्यान न्यूज़पेपर वाले की आवाज़ से टूटा। अखबार खोलते ही उसकी नज़र बार बार मर्दाना कमज़ोरी की दवा खाने वाली ऐड पर जा रही थी। धन्यवाद।